नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 3.4 को सॉल्व करने वाले हैं। 3.1 ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कुछ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दिए गए हैं। इनमें हमें बताना है कि विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और नॉट। उसके बाद अगर कंसिस्टेंट हैं तो हमें सॉल्यूशन को ग्राफिकली ऑब्टेन यानी प्राप्त करना है। तो सबसे पहले एक एक करके हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अभी हम फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं जिसमें लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं x प्लस वाई इक्वल 5 और 2x प्लस 2y इक्वल 10। सबसे पहले इन लीनियर इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 में लिखेंगे। तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0 और 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल 0। अब हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से। तो लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। a1 1, b1 1, c1 माइनस 5, a2 2, b2 2 एंड c2 है माइनस 10। अब हम रेशियो फाइंड करेंगे। a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2 एंड c1 अपॉन c2 माइनस 5 अपॉन माइनस 10। डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 अपॉन 2। यहाँ पर हम देख सकते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों ही रेशियो इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, इट मीन्स इट हैज इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे सो इट हैज इन्फिनाइट मैनी solution, therefore pair of linear equation are consistent। ठीक है, तो क्वेश्चन का हमने फर्स्ट पार्ट फाइंड कर लिया। अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आते हैं। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कहा गया है कि अगर कंसिस्टेंट है सॉल्यूशन तो हमें वैल्यूज को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो हम यहां पर लिखेंगे सॉल्विंग ग्राफिकली सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल 5, सेकेंड है 2x प्लस 2y इक्वल 10। हम इन दोनों लीनियर इक्वेशन के लिए x और y की टू वैल्यूज को फाइंड करेंगे और जब x और y की टू वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी तो हम ग्राफिकली ड्रॉ करके x और y का वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे फॉर इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल 5 है। सबसे पहले हम पुट करेंगे x इक्वल 2, तो 2 प्लस वाई इक्वल 5, y का वैल्यू 5 माइनस 2, y का वैल्यू आ गया हमारा 3। अगेन पुटिंग x इक्वल 3, x इक्वल, चलो हम 4 को पुट करते हैं 4, देन x की जगह 4 प्लस वाई इक्वल 5, y का वैल्यू 5 माइनस 1, y का वैल्यू आ जाएगा हमारा 4। एक टेबल ड्रॉ करेंगे x y, x हमने 2 पुट किया, y का वैल्यू 3 आया, x हमने किया सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, x किया हमने 4, y किया हमारा 1। तो x और y की 2 वैल्यूज आ गई।
अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए वैल्यूज फाइंड करेंगे। फॉर इक्वेशन सेकेंड, 2x प्लस 2y इक्वल 10। सबसे पहले x के वैल्यू 2 पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल 2 का मल्टीप्लाई 2 से प्लस 2y इक्वल 10, 2 2 जा 4, 2y इक्वल 10 माइनस 4, 2y इक्वल 6, y का वैल्यू आ गया हमारा 3। अगेन पुटिंग करेंगे, x इक्वल 4 को हमने पुट किया, ठीक है, 4 को पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2y इक्वल 10, 8 हो जाएगा, 2y इक्वल 10 माइनस 8, 2y इक्वल टू y का वैल्यू आ गया 1। तो टेबल हम बनाएंगे x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1। तो x और y इन दोनों इक्वेशन के लिए, दोनों वैल्यूज के लिए हम दोनों की 2 वैल्यूज को हमने टेबल में लिख दिया। अब हम इन टेबल की हेल्प से ग्राफिकली सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया, जिसमें हमने x और y की 2 वैल्यूज को फाइंड कर लिया। अब इन दोनों की हेल्प से हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और x और y का वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि x एक्सिस के लिए होगा। उसके बाद वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि y एक्सिस होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे y एक्सिस और x एक्सिस। अब हम मार्क करेंगे, दोनों ही टेबल में हाईएस्ट क्या है 4, यानी हम एटलीस्ट 4 तक तो हमें मार्क करना ही है। 0 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, 2 और 3 यानी यहाँ पर मार्क कर दिया। उसके बाद x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1, 4 और 1, दोनों को हम कनेक्ट करेंगे। ये देख सकते हैं हम दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, यही सेम पॉइंट रहेगा। और x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1, यानी सेम, यहाँ पर भी दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। अब देखो ये दोनों ही लाइन दोनों ही पॉइंट एक ही लाइन पर है। इट मीन्स इस क्वेश्चन में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, तो हम किन्हीं भी सॉल्यूशन को मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा 2 और 3। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे तो आप किसी भी सॉल्यूशन के लिए x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द इक्वेशंस 2x प्लस y इक्वल 7 एंड x प्लस y इक्वल 5 हैज द सॉल्यूशन। ऑप्शन ए 2,3, ऑप्शन बी 3,4 या ऑप्शन सी 5,2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।